हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट के एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से उसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया है कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाने हैं। यदि आप वह डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाएंगे तो आपको परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, यानी कि आपकी एंट्री नहीं होगी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। यह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो जैसा कि आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर 37 है। पेज नंबर 37 पे कुछ बातें दी गई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले आप ये जानिए कि परीक्षा हाल में जाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र यानी आपका एडमिट कार्ड उनके पास होना चाहिए। यानी प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र, प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र। जब आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो उसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे थे पहचान पत्र के रूप में, जैसे डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया यानी कि वोटर आईडी, और पासपोर्ट। पासपोर्ट के साथ साथ पासबुक का भी ऑप्शन आ रहा था, आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं था, तो पासबुक का भी ऑप्शन आ रहा था। तो जिसने जो भी चूज किया होगा उसमें ऑनलाइन आवेदन के समय, वह अपना वही जो उसका पहचान पत्र के रूप में जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि उसकी जो मूल प्रति है यानी ओरिजिनल कॉपी लेके जाना। यानी कि मूल प्रति की बात की जा रही है कि मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य है। अब उस प्रमाण पत्र की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर की बात स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई होगी कि एडमिट कार्ड और ऑनलाइन आवेदन के समय जो आपने ऑप्शन चूज किया था अपने पहचान पत्र के रूप में, उसमें से कोई एक मीन्स कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन के समय चूज किया था पहचान पत्र के रूप में, उसकी ओरिजिनल कॉपी आप लोगों को लेके जानी है। अगर आगे हम देखते हैं कि किसी एक प्रमाण पत्र में से क्या बात हो रही है। यहाँ पे प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। अब देखिए यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट की बात की जा रही है कि आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है किसी भी सेमेस्टर का, यानी कि प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की मतलब यह है कि जैसे यूपी टेट का फॉर्म आप लोग तभी एलिजिबल होते हैं भरने के लिए जब आप सेकंड ईयर में प्रवेश कर लेते हैं। बीएड या डीएलएड के सेकंड ईयर में जब आपका प्रवेश हो जाता है यानी एडमिशन हो जाता है, तब आप जो है यूपी टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी आप फर्स्ट ईयर पास होने चाहिए। तो आप फर्स्ट ईयर पास हैं तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, तो उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है उसको ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, तो उनका ओरिजिनल रिजल्ट अभी आया ही नहीं है, यानी ओरिजिनल मार्कशीट उनके पास है ही नहीं। तो इंटरनेट की मार्कशीट है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी उपाय बताया गया है क्या कि संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से ही, जाहिर सी बात है जब ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट से ही निकली होगी मार्कशीट, प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति मतलब कि आपको आपका जो प्रशिक्षण जहां से समाप्त हुआ है, यानी प्रशिक्षण जहां पे चल रहा है या समाप्त हुआ है, वहां के संस्था के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित करवानी होगी आप लोगों को उसको, यानी प्रमाणित करवाना होगा। जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात को स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए। उम्मीद है कि ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा जो बात मैंने बताई है। यानी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपको अपने संस्थान में जाके वहां के प्राचार्य से या सक्षम अधिकारी द्वारा, यहाँ स्लैश करके दिया हुआ देखिए, वहां के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा आपकी इंटरनेट से जो प्राप्त अंक पत्र है उसको आपको प्रमाणित करवाना होगा। उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको अपने संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पश्चात आता है तो उसे परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।